ऑनलाइन तैयारी कर रहे थे यूट्यूब वगैरह से, जो भी है अपना। क्या करते हैं पापा तुम्हारे? पापा फार्मर है। पापा किसान है? किसान है तो किसान। किसान से ही मतलब तुम्हारी वही खेती बाड़ी से ही घर बार चलता है? हाँ वही है। ऐसा कोई लॉजिकल आंसर तो नहीं मिला एनटीए की तरफ से कि हरियाणा में 8 बच्चे शायद एक ही सेंटर में हो गए थे। तो जो ये चीज़ अभी जो देख रहे हैं, जो हाल में जो स्थिति है, उस चीज़ को देखते हुए तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि संभव है। नीट यूजी का एग्ज़ाम हो रहा है और ये एग्ज़ाम जो है उनका हो रहा है जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। बालोद में भी ये एग्ज़ाम आयोजित है और यहाँ भी जो छात्र हैं वो एग्ज़ाम देने पहुँचे हुए हैं। तो उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो पूरी गड़बड़ी हुई थी, जो 5 मई को एग्ज़ाम आयोजित था, तो उसके बाद जब ये दोबारा भी एग्ज़ाम देने आ रहे हैं तो इनके मन में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ सोच रहे हैं ये। आपका क्या नाम है? निखिल साहू। निखिल साहू। तो ये बताओ निखिल कि 5 मई को एग्ज़ाम हुआ था, कितना नंबर आया? अभी तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो 100 मार्क्स के आसपास आया भैया मेरा। मेरा ग्रेस मार्क्स कितने मिले थे? ग्रेस मार्क्स 8 to 9 मार्क्स शायद ग्रेस मिले हैं हम लोगों 8 से 9 नंबर जो है 100 में वो ग्रेस मिले थे। को। जी भैया। तो आपको अब आप फिर एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना? क्या हुआ था 5 मई को? ऐसा हुआ भैया कि हम लोगों का 2 बजे पेपर स्टार्ट हुआ और हम लोगों को 2 क्वेश्चन पेपर मिला और मालूम नहीं था कि कौन सा हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सर लोग बोले जो फर्स्ट में दिए हैं उसको सॉल्व करो। उसके बाद 15 मिनट्स करते करते 2 से 3 बार चेंज हुआ कि ये नहीं ये सॉल्व करना है। इतने में हमारा 30 to 45 मिनट्स वेस्ट हो चुका था भैया। अच्छा, 30 टू 45 मिनट्स वेस्ट हो गया आपका। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने कहा कि हमें मतलब ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्वेश्चन तो बहुत पूछे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो सर का वहाँ जो हमारे इन्विजिलेटर थे उनका जवाब था कि जो ऑर्डर है वो हमारे डायरेक्ट वहाँ से आ रहा है एनटीए से। तो उससे ज़्यादा तो हम लोग को कुछ पता नहीं चला उस टाइम। अच्छा, डायरेक्ट ऑर्डर जो है एनटीए से आ रहे थे, मतलब कि फिर हाँ उनके क्या बोल रही हैं आप? बताओ क्या बोल रहे थे, मतलब किस तरीके से हुआ था पूरा बताओ। वहाँ पहले 45 मिनट एक पहला पेपर दिया गया था, फिर 45 मिनट बाद एक और दूसरा पेपर दिए, उसको सॉल्व करने बोले। तो उसी में ही टाइम हमारा निकल गया, मतलब हाँ क्या हाँ। नाम है आपका? गीतिका साहू। आप भी बालोद से ही हो? हाँ। तो ये बताओ कि अब री एग्ज़ाम हो रहा है, तो री एग्ज़ाम में अब बैठने जा रहे हो तो क्या सोच कर जा रहे हो? अभी तो 10 दिन का बस टाइम ही मिला था, तो उसमें इतना बड़ा सिलेबस है वो तो तैयारी नहीं हो पाएगा। पहले पता चलता है 1 महीना तो हम अच्छे से तैयारी करके रिवीजन नहीं कर पाए हो? रिवीजन नहीं हो पाया अच्छे से। अच्छा, पेपर कैसा था जो आया था? हाँ वो ठीक था, मॉडरेट था। मॉडरेट था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था पेपर? टफ था और टफ भी नहीं था, मॉडरेट था। मॉडरेट था, थोड़ा थोड़ा मतलब ठीक था, ऐसा था कि बनाया जा सकता था अगर पढ़ के गए होंगे तो, है ना? अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? जी मेरा नाम कुशांत कुमार साहू है। तुम भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो? हाँ। तो ये बताओ कि अब जो है तुम लोग जो है अब दोबारा एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो इस बार क्या सोच रहे हो? डर लग रहा मन में थोड़ा कुछ ऐसा? डर का भय तो रहेगा ही, क्या है कम समय मिला अपन को, 10 ही दिन का समय मिल पाया। अब 10 दिन में जितना अपन प्रिपेयर कर पाए उतना कर पा रहे हैं। तो जितना अब अपना तरफ से कोशिश यही कितने दिन रहे। से तैयारी कर रहे थे? सर इस साल ड्रॉप लेके कर रहे थे। अच्छा, मतलब 12वीं पास किए तो फिर ड्रॉप लिए? हाँ। मतलब तुमने ग्रेजुएशन में एडमिशन ही नहीं कराया ये कि नीट की तैयारी कर लेंगे, नीट निकल जाएगा? हाँ, नीट का तैयारी करने के लिए। क्या करते हैं पापा तुम्हारे? पापा फार्मर है। पापा किसान है? किसान है तो किसान। किसान से ही मतलब तुम्हारी वही खेती बाड़ी से ही घर बार चलता है तुम्हारा? हाँ वही है। आर्थिक स्रोत भी वही है? हाँ आर्थिक स्रोत भी वही है। बहुत मेहनत करते होंगे आप लोग भी उसी फैमिली से आते हैं? हाँ सब ऐसे ही है। अच्छा, सबके जो है मतलब सबका जो बैकग्राउंड है वो फार्मिंग बैकग्राउंड है? ड्राइवर है मेरे पापा। हैं? ड्राइविंग करते हैं भैया। ट्रक ड्राइविंग। अच्छा, ट्रक ड्राइवर है तुम्हारे पिता? हम्म। बहुत मेहनत करते होंगे काफ़ी। कोचिंग जाते थे तुम लोग? नहीं भैया ऐसा कोचिंग नहीं था, लेकिन ऑनलाइन कर रहे थे, मतलब ऑनलाइन तैयारी कर रहे थे यूट्यूब वगैरह से, जो भी है अपना। यूट्यूब से? हम्म। वो जो प्रीमियम वगैरह लेते हैं यूट्यूब पे? हाँ हाँ वही बोल सकते। मतलब वीडियो देख देख के पढ़ा करते थे? जी भैया जी भैया। वीडियो देख देख के पढ़ते? हाँ मतलब पीडब्ल्यू से कर रहे थे तैयारी ऑनलाइन। अच्छा, फिजिक्स वाला? हाँ। ऑनलाइन पढ़ा करते थे, ऑनलाइन तैयारी होती थी, कृषि बैकग्राउंड था, फार्मिंग, पापा किसान हैं, घर में आमदनी ज़्यादा होती नहीं है, बहुत संघर्ष है और तब जाकर जो है नीट की तैयारी होती है। लेकिन जब परीक्षा देते हैं
तो परिणाम में गड़बड़ी सामने निकल कर आता है। परीक्षा में लेट लतीफ़ी होती है, प्रश्न पत्र गलत दे दिए जाते हैं, वादा किया जाता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता है। तो अब ये बताओ कि अब दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है, तो क्या आप तुम लोग को फिर से एक बार ऐसा शक लग रहा है, संशय लग रहा है कि नहीं फिर से गड़बड़ी, ऐसा तो कुछ नहीं, इस बार अब थोड़ा अच्छे से हो पाए, टाइम अच्छे से दे हमको एग्ज़ाम। इस बार जो है तुम लोग समझाओ मुझे, क्योंकि इस बार ना टॉप जो रैंक 1 आया है वो 67 बच्चे नीट में आ गए। ये पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब पहली बार, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। तो क्या ये संभव है होना? संभव होना नहीं होना तो मेहनत के ऊपर है, बट जो ये चीज़ अभी जो देख रहे हैं, जो हाल में जो स्थिति है, उस चीज़ को देखते हुए तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि संभव है। और छत्तीसगढ़ में देखो 600 से अधिक जो अभी ग्रेस मार्क्स जो मिले वो छत्तीसगढ़ के बच्चों को 600 से अधिक बच्चों को मिला है। तो मतलब आधे से ज़्यादा संख्या तो आज छत्तीसगढ़ के बच्चों का है, आधे से लगभग मतलब। हाँ वो तो है ही। अपने ही सेंटर में खुद आई थिंक 184 आई थिंक। एनटीए के डायरेक्टर को भी जो है हटा दिया गया है, मालूम होगा। एनटीए की तो जिम्मेदारी है ना इसमें, नेशनल टेस्ट। जी भैया, एनटीए का ज़्यादा कोई अच्छे से जो भी सवाल उनको पूछेगा उनका ज़्यादा सेटिस्फाइंग आंसर नहीं दिए एनटीए हम लोगों को। मतलब ऐसा कोई लॉजिकल आंसर तो नहीं मिला एनटीए की तरफ से कि हरियाणा में 8 बच्चे शायद एक ही सेंटर में हो गए थे, तो उन लोगों का वो एनटीए का कहना था कि वहाँ से आते ही हैं नॉर्मली, तो हरियाणा के उस सेंटर से नॉर्मली अच्छे ही बच्चे आते हैं, ऐसा कुछ जवाब था एनटीए का। अब फिर से उम्मीद है कि अब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इस बार हाँ, इस बार सरकार से अपेक्षा है सर कि अच्छे से हो, इस बार टाइमिंग वाइमिंग सब चीज़ अच्छे से शुरू से। किसान परिवार से आते हैं, घर में आमदनी कम है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में संघर्ष काफ़ी ज़्यादा है और उम्मीद रखते हैं कि जब परीक्षा देंगे तो परिणाम जो है अच्छे आएंगे, निष्पक्षता के साथ एग्ज़ाम होगा तो निष्पक्ष जो है परिणाम भी आएंगे। लेकिन उम्मीदों पर जो है पानी फिरा, परीक्षा में गड़बड़ियाँ हुई और फिर से एक बार जो है ये एग्ज़ाम देने परीक्षा केंद्र आए हुए हैं। अब देखना है कि इस बार जो एग्ज़ाम होता है तो इस बार के परिणाम क्या कुछ निकल कर सामने आते हैं। कैमरा पर्सन किशन के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।